तो आज का टॉपिक बहुत ही सरल है, बहुत ज्यादा साइंस नहीं है उसमें, लेकिन उसमें हमारे सेंस ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और हमारा माइंड गेम बहुत है उसमें। तो आपका ब्रेन, आपका सोच आपको क्या बताता है, वो जो ट्रैप है उसको आपको ब्रेक करना है। तो हमारी इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग की जर्नी में हम अभिमन्यु के जगह पे है, और अभिमन्यु को पता था कि चक्रव्यूह में जाना है, लड़ना है, लेकिन बाहर कैसे आना है, तोड़ना कैसे है, ये नहीं पता था। तो ये एक छोटा सा कारण उनके बलिदान के लिए कारणीभूत रहा है। तो उनके बलिदान से हमको ये सीख मिली है कि हम तो सोशल लिविंग एनिमल्स है, तो हमको सोशलाइजेशन अच्छा लगता है, सोशल क्यूज रहते हैं, इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो इस चक्रव्यूह में हमको जाना ही है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अभिमन्यु की जगह पे खुद को रख के, अभिमन्यु से जो हमें सीख मिली है कि उसको तोड़ना भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि क्या है सोशल क्यूज, और उसको तोड़ना क्यों जरूरी है और कैसे उसे करना है। तो चलिए आगे जानेंगे। तो क्या है सोशल क्यूज? हमारे जो भी हाव भाव रहते हैं, वो चाहे हमारे सेंस ऑर्गन से हो, हमारे आंखों से हो, हमारे बात करने के तरीके से हो। कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं, कभी रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो कुछ रहते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन से आप अगर बहुत ही पोलाइट हो, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन उस तरीके से रहते हैं, या आपका बॉडी का अपीयरेंस, तो ये सारी चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती रहती है। अब मुझे अगर कोई चीज, कहीं सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन मेरे साथ का कोई कॉलीग है या मेरी फ्रेंड है जो जो चाहती है कि मैं आऊं, तो वो जो जिस तरीके से मुझे कन्विंस करेगी, बाकी जो भी उनके एक्सप्रेशंस हो या उनका रिक्वेस्टिंग मोड हो, तो मैं उनके फ्लो के साथ मैं बहती जाऊंगी, और मैं चाहे मुझे जरूरत नहीं है या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो भी मैं उस सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व हो जाऊंगी। तो ये है हमारे सारे सोशल क्यूज। और उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये सोशल क्यूज जो रहते हैं वो हमको पल भर के खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लेकिन अगर हम उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो इसी के साथ में हम शुरू करेंगे कि सोशल क्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपका क्या कहना है कि सोशल क्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं, या कौन सा एरिया है जहाँ पे सोशल क्यूज में हम इन्वॉल्व होते हैं या वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो सभी के मन में आ रहा होगा सोशल क्यूज बोलने के बाद में, हाँ मेरा ग्रुप है, मेरे फ्रेंड्स है, उनके साथ में जो मेरा सर्कल है उसमें ही सोशल क्यूज का इम्पैक्ट होता है। लेकिन देखा जाए तो सोशल क्यूज जो स्टार्ट होते हैं वो राइट हमारे घर से शुरू हो जाते हैं। जैसे बचपन में हमने देखा होगा कि हमें पढ़ाई करनी है और एक सीरियल चल रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो बहुत मेरे मैं जब छोटी थी तो बहुत ही वो फेमस था, और ना पढ़ाई करते करते एक नजर चली जाती थी टीवी के ऊपर, तो उस सोशल क्यू को अवॉइड करने के लिए मेरी माँ ने टीवी बंद कर दिया था। ना वो देखती थी ना मैं देखती थी। तो मेरी माँ ने मुझे उस तरीके के सपोर्ट किया था कि मैं उस क्यू को अवॉइड कर पाऊं और मैं अपने स्टडीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊं। तो इस तरीके से हमारे घर से ही सोशल क्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आजकल तो क्रिकेट इज बहुत अलग अलग तरीके से आता रहता था। पहले एक ही रहता था, साल में एक आया है, वर्ल्ड कप आया है और बस। लेकिन अभी इतने अलग अलग 2020 है, बहुत सारे क्रिकेट मैचेस चलते रहते हैं बार बार। और जो भी क्रिकेट के फैंस है, बहुत ही 1% लोग रहेंगे, जैसे मेरे जैसे कोई 1% लोग रहेंगे जिनको क्रिकेट समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं जाऊंगी, मेरा ग्रुप जा रहा है, इसलिए मैं भी उस सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट ना हो लेकिन मुझे सोशल गैदरिंग में इंटरेस्ट है, मुझे उनके साथ रहना है, मेरी बॉन्डिंग उनसे बनती है। अब बॉन्डिंग बनने के साथ साथ में हो गया है कि बैठे हैं, बड़ा स्क्रीन चल रहा है और देख रहे हैं, उसके साथ साथ में कुछ जंक फूड हो गया, कुछ स्नैकिंग हो गया, कुछ ड्रिंक्स हो गए हैं। तो मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इन्वॉल्वमेंट रखनी है, इसीलिए मैं उस आ, उस उनके क्यू के साथ में मैं भी बह जाऊंगी उसके साथ में। तो वो मुझे कंट्रोल करना है, वो मुझे देखना है कि मैं उनके सोशलाइजेशन में शामिल भी रहूं,
लेकिन साथ ही साथ मुझे उसमें 100% इन्वॉल्व नहीं होना है। मुझे अपने मेरा जो टारगेट है, जो मेरा हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग का जो टारगेट है, जिस जर्नी में मैंने शुरुआत की है, उसको मुझे कंटिन्यू करना है। आगे चलते हुए हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि फैमिली में भी रहता है, एक सैटरडे इवनिंग है, वीकेंड है, सब फैमिली मिलके हम मूवी देखने के लिए जाते हैं या घर में ही मूवी स्टार्ट कर देते हैं। सारे लोग बैठे हैं और हमारा रहता है कि मूवी टाइम है, तो अभी वीकेंड में एक बार ही सही, क्योंकि 5 दिन तो हमने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है, अभी एक दिन मुझे चाहिए कि मैं पूरे माइंड से एंजॉय करूं। तो मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। हस्बैंड ले रहा है कुछ जंक फूड करके, वाइफ भी लेना शुरू करती है, उनका देख के बच्चे बच्चे भी लेना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे होते होते ये हो जाता है कि ये शॉर्ट टर्म जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मैं बता रही थी कि हम खाएंगे, वो चीजों में इन्वॉल्व होंगे, स्नैकिंग करेंगे, जो भी हमारे हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग के लिए अच्छी चीजें नहीं है, वो उसमें हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जो हमें 15 मिनट में जो हम खाना खा सकते हैं, उसका हमारे 7 से 8 घंटे तक के लिए हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव रहेगा। और उससे भी आगे जाते हुए हमारे वजन के ऊपर उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इन चीजों को हमें कंट्रोल करना है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये हम आगे के स्लाइड में जानेंगे। उसके पहले एक इंटरेस्टिंग आपको स्टडी बताना चाहूंगी, जो कि यंग अडल्ट्स के ऊपर किया गया है, जो हेल्दी अडल्ट्स है, जिनको कॉशियस थे, वो वजन उनका बहुत ज्यादा नहीं था, लगभग 299, मतलब 300 लोगों के ऊपर किया हुआ स्टडी है, जिसमें कि उन्होंने पाया है कि जब उन अडल्ट्स को बहुत ही सोशल गैदरिंग, उन्होंने एक सर्वे किया और देखा कि कितना सोशल गैदरिंग ये जो लोग हैं जिन्होंने वेट मैनेजमेंट का जर्नी स्टार्ट किया है, और उनका कितना गैदरिंग है सोशली, वो कितना इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से उनका वजन का इम्पैक्ट देखा गया। तो बहुत ही आई ओपनिंग स्टडी है ये, और वन ऑफ द काइंड ऑफ स्टडी है जिसमें उन्होंने पाया कि जिनकी सोशल गैदरिंग ज्यादा थी, उनके वजन के घटने के ऊपर प्रभाव पड़ा है नेगेटिवली, मतलब उनका वजन जितना घटना चाहिए था उससे उनका वजन कम घटा है। और जिनका सोशल गैदरिंग कम था, उनमें या ज्यादा फ्रिक्वेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनका वजन टारगेटेड, जो उनका एम था, जो उन्होंने ध्येय रखा था, उस ध्येय को वो रीच हो पाए हैं, तो वो अपना ध्येय को पूरा कर पाए हैं। तो ये एक अवेयरनेस के लिए मैंने बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गैदरिंग्स में नहीं जाना है, डेफिनेटली हमें सारे लोगों के साथ में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि जब हम सक्सेसफुल होंगे तो हमें हमारा सक्सेस भी उन्हीं को दिखाना है कि मैंने ये वेट मैनेजमेंट जर्नी की है और मैं आज इस लेवल पे हूँ, ये मेरा सक्सेस है। तो जब आप सोशली इन्वॉल्व होंगे, तभी आप आपका सक्सेस 1 से लेके 100 लोगों तक स्प्रेड कर पाएंगे। तो सोशल गैदरिंग बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल गैदरिंग में आप इंडल्ज हो जाते हो तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये इस स्टडी के द्वारा हमने देखा है। तो चलिए जानेंगे कि चक्रा सोशल क्यूज तो शुरू हुए हैं हमारे घर से लेके, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो हमारा स्टार्ट होता है हमारे घर से, हमारे फैमिली से, बाद में दूसरा सर्कल आता है हमारा फ्रेंड्स का, और तीसरा सर्कल आता है हमारे सोसाइटी का। तो सभी का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। अब जब हमें कोई भी गेट टुगेदर में जाते हैं, तो उनको कैसे हमें ब्रेक करना है, वो जो चक्र क्यू है उसको हमें कैसे ब्रेक करना है। तो हमें सबके साथ में तो बैठना है, लेकिन देखते देखते, टीवी वॉचिंग करते करते हमें कहीं रोकना है हम खुद को, या फिर हमको उस पोर्शन को लिमिट करना है। जो जब भी हम गेट टुगेदर करते हैं, तो टीवी देखते हुए खाने की जो आदत है उसको हम या तो लिमिट कर सकते हैं या उसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं। दूसरा उपाय इसके ऊपर यह है कि लिमिट भी नहीं कर सकते हैं या रोक भी नहीं सकते हैं, तो हम उन स्नैक्स को अल्टर कर देंगे, उसको बदल देंगे किसके साथ में, जो हमारे हेल्दी स्नैक्स हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए हैं या मखाना हो गया। तो ये सारे बहुत इजीली अवेलेबल है और ये हम सबको पता भी है, तो हम इजीली कैरी कर पाते हैं उसको। या तीसरा तरीका ये है इसको डील करने का या इस क्यू को तोड़ने का, आपको पहले से ही आपका जो खाना है, आपको पता है कि मेरा इतना पोर्शन दिन का है, लेना है मुझे, तो आप उस चीज को जो है
पहले से ही लेना शुरू कर देंगे, या आप उसका फ्रूट्स है या सैलेड्स है उनको रेडी रखेंगे अपने लेने के लिए। अब जो है हमने देखा कि फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में अगर सोशली हम इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है। आगे देखेंगे कि ट्रैवल, डॉक्टर श्याम ने बताया अभी वो यूएस से इंडिया में आने वाले हैं, तो उनका वहाँ का टाइम फ्रेम और यहाँ का टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा फर्क है। वहाँ का खाना खाने के तौर तरीके और यहाँ के खाने के तौर तरीके, या ट्रैवलिंग जो लंबा है 24 घंटे का, तो उसमें जो आपको दिक्कतें आती है या जो आपको खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उन चीजों को हम नहीं अवॉइड कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके कुछ उपाय है। जो इतना लंबे टाइम के लिए अगर हमें ट्रैवल करना है या फ्रिक्वेंट ट्रैवल है हमारा, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उस ट्रैवलिंग के सोशल क्यू को ब्रेक करने के लिए हमें हेल्दियर ऑल्टरनेटिव, जो पहले बताया कि अगर आपके पास में पेरिशेबल फ्रूट्स आप नहीं कैरी कर पाते हो तो प्रोबेबली ड्राई फ्रूट्स आप डेफिनेटली लेके जा सकते हैं, जो कि आप छोटे बॉक्स में कैरी कर पाते हो और कभी भी आप ले सकते हो। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, ताकि समटाइम्स ये हो जाता है कि वी मिस मिस अंडरस्टैंड, या हमारी बॉडी को जब हम थर्स्टी रहते हैं तो वी स्टार्टेड फीलिंग कि आई एम फीलिंग हंग्री, आई शुड हैव समथिंग, तो मुझे कुछ लेना है, ये आशा मेरे में जग जाती है। अगर मेरी बॉडी भरी पूरी है मे बी विथ हेल्दी ड्रिंक्स, कोई बटर मिल्क का पैकेट है, टेट्रा पैक आप कैरी करते हो और उससे अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हो या पानी से हाइड्रेटेड रखते हो, तो आपका माइंड बताते जाएगा कि मेरी बॉडी फुल है एंड मुझे अनहेल्दी खाने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना आपके खाने के टाइमिंग को कंट्रोल मतलब मेंटेन करते रहिएगा। अगर आप उस टाइम को मेंटेन करेंगे तो आपको जरूरत नहीं लगेगी कि ऑफ टाइम में आप स्नैकिंग करेंगे। बाद में आपका अगर कोई भी आप कैरी कर सकते हो, जैसे हमारे ड्रिंक है या बॉडी की है या जो भी चीज है, आप जैसे हमारा प्रोटीन है, आप अगर छाछ में मिक्स करके ऑन द स्पॉट ले सकते हो, तो एक छोटा कंटेनर में अगर आप उसको कैरी कर सकते हो, तो इस तरीके का कुछ भी आप लेके हॉट मिल्क या नॉट मिल्क या बटर मिल्क में आप उसको या हॉट वाटर में मिक्स करके ले सकते हो। तो ये हो गया हाउ टू टैकल विद सोशल क्यूज ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अब जैसे अभी तो फेस्टिव सीजन है, हमारी दिवाली है कल, तो होगा ही, गेस्ट आएंगे या हम कहीं जाएंगे और रहेगा, सेलिब्रेशन चलता रहेगा। और दादियाँ है, नानियाँ है या आंटी लोग है जो बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे कि नहीं आपको खाना ही है। आप वो एक काजू कतली दे देंगे और आपको बताएंगे कि भाई एक से क्या होता है, आपका बॉडी बॉडी देख लो कितना है, तो आपके शरीर के लिए तो एक काजू कतली कुछ नहीं करेगा। लेकिन उनको शायद नहीं पता है कि एक काजू कतली के अंदर कितना कैलोरीज रहेगा, लेकिन ये आपको जरूर से पता है। तो आपको उनकी उनके मन को भी रखना है, उनके मन को तोड़ना नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि आप वो काजू कतली को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ना खाओ, या उनके सामने छोटा बाइट खा लो ताकि उनको सेटिस्फैक्शन लगे। तो इन सब क्यूज को आप कैसे तोड़ोगे, ये जानने के लिए हमारा आगे का स्लाइड है। तो आपको क्या करना है, आप ये कर सकते हो कि आप या तो पहले ही कुछ खा लीजिए, या आपका मील जो है वो अपने साथ में आप प्लान करके ले जाइए, या आप जैसे मैंने बताया कि पूरा काजू कतली नहीं ले रहे या पूरा लड्डू नहीं ले रहे हो, उसका छोटा सा पोर्शन ले रहे हो। या आप ये भी कर सकते हो कि आप उनको कुछ ड्रिंक्स मांग सकते हो दूसरे, जैसे हॉट सूप्स है, लेमन वाटर है, या दूसरे चीजों को आप उन अनहेल्दी हैबिट के बदले में ले सकते हो। एंड प्लेट को लेके ज्यादा देर तक ना बैठिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना खा के प्लेट को क्लोज कर दीजिए, रख दीजिए, ताकि ये ना हो कि फिर से नानी आ गई और उन्होंने बोला कि भाई ले लो और एक सर्विंग। तो ये चीजों को आपको अवॉइड करना है। एंड आपको शायद से थोड़ा स्ट्रांगली ना बोलना सीखना पड़ेगा, पोलाइटली, लेकिन लिटिल स्ट्रॉन्गर वे, कि आई एम ओके विथ समथिंग एल्स, मुझे ये चीज नहीं चाहिए लेकिन मुझे दूसरा आप कुछ दे दो। जैसे कि मैंने बताया कि आप उनको चाहिए तो सैलेड्स मांग लो या ड्राई फ्रूट्स मांग लो, या आप उनको स्प्राउट्स है तो स्प्राउट्स मांग लो, या दूसरा कोई जो कि आपको हेल्दी ऑप्शन दिख पाए। और हम भी
हमारे साथ में अगर हम चीजों को कैरी करते हैं तो वो भी हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जब हम उनको कन्वे करेंगे कि मैं इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग के जर्नी में हूँ और मैं ये चीजों को फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उनको भी एक अवेयरनेस आएगा, जिससे कि आप एक बेस्ट, मैं तो बताती हूँ कि ये रहेगा उपाय कि आप ही जाते वक्त कुछ हेल्दी स्नैकिंग का मखाना या दूसरे कोई हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शंस को ज्यादा क्वांटिटी में कैरी करके लेके जाइए, ताकि आप उनको भी शेयर करिए और आप भी हेल्दी खाना खाइए। तो सेलिब्रेट करिएगा जरूर से, सोशलाइज रहिए जरूर से, लेकिन आपका पोर्शन और आपका अंडरस्टैंडिंग, आपके सेंस ऑर्गन को आपको ही कंट्रोल करना है। और चक्रा, इस ये जो चक्रव्यूह है हमारा, इसको तोड़ के हमारी हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग की जर्नी को हमें जीतना है।